नमस्कार दोस्तों, और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 14 मार्च की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। जैसे मैंने बोला था कि मैं अवेलेबल नहीं होंगी तो मैं वीडियोस एडवांस में बना रही हूँ थोड़ा सा। 13 मार्च की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। और 11 से एनर्जीज में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चेंज मुझे रादर 10 से ही शुरू हो गया था। उसका एक पार्ट तो हम देख ही रहे हैं, बट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चेंज जो है 11th की एनर्जीज से मुझे दिखाई दे रहा है। सो लेट्स होप कि आज 11th को ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो लेट्स होप आज कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग बड़े चेंजेस हों। और लेट्स सी 14 की एनर्जी किस तरफ जा रही है। So we've started seeing the changes from 10th. From 11th, the videos have very strong changes, and let's see what the energy of 14th brings in. And today is 11th when I'm making this video, so I hope that some good, great, positive, strong changes come today. Okay, let's see what is. I've taken the Greenwich Tarot. ये Greenwich Tarot है. So let's start. 14th of March 2022. Guides, angels, what is going to happen? What do we need to know? 14th March 2022. What is going to happen? What do we need to know? 14th March 2022. Guides, angels, what is going to happen? What do we need to know? 14th March 2022. 14th March 2022. What is going to happen? What do we need to know? Okay, so I think we have a few cards. 1, 2 and 3. Okay, so there is no other. Okay. So सबसे पहला कार्ड जो है that is 4 of Pentacle. If you see here 4 of Pentacle, you can see this card in 2 ways. One, you can see कि ये जो पर्सन है ये इन पेंटिकल्स को वॉल पे प्लेस कर रहा है, और देर इज समबडी हु इज नॉकिंग ऑन द डोर, और वो एक तरह से अंदर आने वाला है. नाउ दैट इज अ लेस बिलीवेबल थिंग व्हेन इट कम्स टू 4 ऑफ पेंटिकल. तो हो क्या रहा है इस पिक्चर में? अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको पेंटिकल्स के निशान दिखाई देंगे. यू सी दिस, यहाँ पे ये वाले पेंटिकल्स ऑलरेडी छुपा दिए गए हैं, और बिफोर ये बंदा जो है घर के अंदर आ पाए, ये पर्सन जो है ये बचे हुए पेंटिकल्स जो रखे हैं इनको भी छुपाने की कोशिश कर रहा है. और यहाँ पे एक कछुआ आपको दिखाई देगा. कछुआ जो है वो स्लो मूव करते हैं, और यहाँ पे कैमोफ्लाज की तरह ही कछुए को रखा गया है, सो दैट कैमोफ्लाज हो जाए कछुआ भी साथ में. एंड यू नेवर नो कि ये इसके अंदर भी पेंटिकल्स हों, राइट? या ये जो फ्लावर वास है, इस वास के अंदर भी पेंटिकल्स हों, राइट? सो ये जो कार्ड है ये आइडली छुपाने का, या क्लोज करने का, या अपने मनी को पकड़ के रखने का, या अपने आप को बिल्कुल एक बॉक्स में बंद करने का कार्ड जो है उस तरह का कार्ड होता है. और यहाँ पे मुझे ये IT रेड रेड की तरह दिख रहा है मुझे ये कार्ड. आई डोंट नो व्हाई, बट ये ऐसे लग रहा है जैसे IT वालों की रेड पड़ी है और कोई अपने पैसे छुपा रहा है. थोड़े छुपा दिए हैं, बाकी छुपाने की कोशिश कर रहा है, और बंदा दरवाजे पे है. वेरी वियर्ड वे आई एम लुकिंग एट इट, बट one interpretation is this. Second, don't try to hide थिंग्स दैट यू हैव, राइट? और बहुत ज़्यादा क्लोज मत हुई, क्योंकि जो भी पर्सन आपकी तरफ आ रहा है हो सकता है वो आपको किसी न किसी तरह से हेल्प करे पॉजिटिवली आगे बढ़ने में, और हो सकता है कि जो आप कर रहे हैं वो आपकी ग्रोथ को स्लो कर रहा है और स्टक रख रहा है. तो एक बार सोच समझ के डिसीजन लें. अपने आप को, अपनी चीज़ों को, अपनी एनर्जीज को, अपने एफर्ट्स को छुपाने की कोशिश ना करें, क्लोज ना रहें और बॉक्स में बंद ना रहें. दूसरा, अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हैं कि कोई दूसरा ना देखे, तो उसको बदलने की कोशिश करें, ना कि उसको छुपाने की कोशिश करें. दूसरा कार्ड जो है 5 ऑफ एंथम्स, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है. ये यहाँ पे आप बहुत खूबसूरत पीकॉक यहाँ पे पीछे आपको दिखाई देगा, और इस इंसान के सर पे भी एक पीकॉक फेदर है, जिसका मतलब है कि इसने कुछ अचीवमेंट्स की हैं, या इसने कुछ कोई रैंक या अचीवमेंट्स ये रखता है अपने साथ. और यहाँ पे पीकॉक भी बैठा हुआ है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सोर्ड्स लेने आया है, ये सोर्ड्स बाय करने आया है. और 5 ऑफ एंथम का कार्ड, आइडियली 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है वो होता है जब कोई इंसान जो है वो अपनी हार मानकर दूसरे को जीतने देता है और चले जाते हैं. आप यूजुअली देखोगे कि 2 लोग वॉक अवे कर रहे हैं, एक के पास 5 स्वॉर्ड हैं और वो खड़ा है, राइट, मुस्कुरा रहा है. यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे ये स्वॉर्ड्स लेने आया है, एंड ही इज बीन गिवन स्वॉर्ड्स बाय दिस पर्सन. ये पर्सन जो है इसको स्वॉर्ड्स दिखा रहा है, और ये डिसाइड करना चाहता है कि ये कौन सी स्वॉर्ड लेगा, या कौन सा स्वॉर्ड भी नहीं, नाइफ्स हैं बेसिकली, कौन सा नाइफ लेगा. सो जिस तरह से इसने नाइफ पकड़े हैं इस तरफ से, ऐसे लगता है जैसे ये नाइफ्स जो हैं ये धारदार नहीं हैं,
तो ये अपना पर्पस सॉल्व नहीं करेंगे। तो मुझे कल की कल बोल रही हूँ 14th की एनर्जी, 14th मार्च की एनर्जी कुछ इस तरह की लग रही है। एक 4 है, एक 5 है, और एनर्जी कुछ इस तरह की लग रही है जहाँ पे आपको अच्छे से इवेलुएट करना है कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, और दिखावे पे नहीं जाना है, और अपनी पुरानी अचीवमेंट्स को याद रखना है। जो जैसे दिखे उसको वैसे एक्सेप्ट नहीं करना है। कार्ड्स बहुत एनर्जी बहुत वियर्ड है 14th ऑफ मार्च की। नाउ नेक्स्ट कार्ड जो है पेज ऑफ चैलिसेस का कार्ड है, पेज ऑफ कप का कार्ड होता है ये। यहाँ पे वीवर है जो डैम बनाने के स्टार्ट में है, और वीवर्स जो है वो डैम्स बनाते हैं। यहाँ पे वो बना रहा है ऑलरेडी। यहाँ पे अगर आप देखो तो लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली हैं उसने, और प्रॉब्ली एक ब्रिज बनाएगा। एक ब्रिज वो ऑलरेडी बना चुका है, यहाँ पर एक ब्रिज और बनाएगा। और यहाँ पे एक पर्सन है जो एक पेंटिंग करना चाह रही है। यहाँ पे कुछ फ्लावर्स उसने रखे हुए हैं पेपर के ऊपर या पिलो के ऊपर, और यहाँ पे उसने पेंटिंग करनी है। सो एक तरह से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुरानी चीज़ें, कोई पुराने हथियार, कोई पुराने एक्शंस, कोई पुराने कम्युनिकेशंस, कोई पुरानी छुपी हुई चीज़ें जो हैं वो बाहर आएंगी, वो वापस आएंगी। और वो बाहर आने के कारण क्या होगा, नए ब्रिजेस जो हैं वो क्रिएट होने का रास्ता मिलेगा, नई बिगिनिंग्स जो हैं उनको क्रिएट करने का रास्ता मिलेगा, नए तरीके से चीज़ों को देखने का रास्ता मिलेगा। अपनी इंट्यूशन की बात जो है उसको ज़रूर सुने, और अगर हो सके तो कोई ना कोई हॉबी ज़रूर फॉलो करें। अगर आपको स्टक लगे, बिट्रेड लगे या इम्बैलेंस लगे तो अपने आप को किसी चीज़ में, किसी एनर्जी में, किसी पॉजिटिविटी में ज़रूर इंडल्ज करें। मुझे थोड़ी सी एक छुपाने की एनर्जी और बिट्रेल एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसे देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी हो सकता है जहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो जिस तरह से हों वैसी ना दिखाई दी जाए, या कुछ चीज़ें जो हुई हैं उनको किस तरह से पोर्ट्रे करना है, किस तरह से दिखाना है, उसके लिए एक पेंटिंग बनाने की कोशिश की जा रही है। सो लेट्स सी, आई एम गोइंग टू पुल आउट अ क्लैरिफायर, क्योंकि बहुत वियर्ड एनर्जी आई है कार्ड्स की। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, ये 11 बनते हैं। दिस इज 4 5 5 9 होता है, और 9 + 2 11 होता है। सो लेट्स सी, कैन यू क्लैरिफाई दिस कार्ड्स प्लीज? कैन यू क्लैरिफाई द एनर्जी ऑफ दिस कार्ड्स? Okay, so we got 2, I think. Okay. ये उल्टा है बट आ गया है तो मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। एंड हियर 5 ऑफ चैलिसेस, फिर से 5 की एनर्जी है। और अगर आप देखें यहाँ पर तो वो कप्स को खाली कर रही है। एक कप उसने ऑलरेडी गिरा दिया है, एक कप वो खाली कर रही है, और एक कप यहाँ पे पड़ा हुआ है, राइट। और 3 कप्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। सो आइडली अपना एक ये, और यहाँ पे खाली कर रही है, मतलब ये ग्रेव है। इट लुक्स लाइक यहाँ पे स्पाइरल है। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे स्पाइरल है, 6 की एनर्जी है और स्पाइरल है, और ये ग्रेव है किसी की जिसपे ये पानी डाल रही है और कप्स यहाँ फेंक रही है। एक तो लॉस की फील होती है, राइट, इसके साथ लॉस की फील होती है। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारी रेस्पबेरीज, ब्लूबेरीज और रेड बेरीज जो हैं बहुत सारी लगी हुई हैं। कांटों के ऊपर बहुत सारी बेरीज जो हैं लगी हुई हैं, और यहाँ पे एक खरगोश है, विच मीन्स की ग्रोथ जो है वो अराउंड द कॉर्नर है। विच मीन्स की जो भी चीजें हुई हैं पास्ट की, उसमें कांटे तो हैं लेकिन साथ में फ्रूट्स भी हैं। आपको ध्यान देना है कि आपको कहाँ पे फोकस करना है। ये स्पाइरल ऑफ एनर्जी है। आप चाहो तो इसके अंदर गोल गोल घूम सकते हो, आप चाहो तो इसको सेंटर पॉइंट की तरह यूज कर सकते हो। यहाँ पे एक बैग है, विच मीन्स कोई गिफ्ट है जो ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको ये देखना है कि आपको अपनी एनर्जी को या सैडनेस में या नेगेटिव एनर्जी में ले जाके वेस्ट करना है, या आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली नर्चर करेंगे और आगे लेके जाएंगे। और अगर आप देखें तो पूरा यहाँ पे बर्फ जो है, दूर दूर तक आपको बर्फ या दिखाई देगी। सब कुछ ढका हुआ है बर्फ से, लेकिन यहाँ पे आपको कंप्लीट ग्रीनरी दिखाई दे रही है। सो फोकस ऑन व्हाट यू हैव, बिकॉज व्हाट यू हैव इज बेस्ट, व्हाट यू हैव इज द बेस्ट। सो जो है आपके पास उस पर फोकस करें, ना कि जो नहीं है उसके बारे में सोचें। दूसरा यहाँ पे नाइट ऑफ चैलिसेस का कार्ड है, नाइट ऑफ कप का कार्ड है। और इफ यू सी तो ये राजकुमार अपने कप के साथ रेडी है, और यहाँ पे गेट सजा हुआ है, यहाँ पे मेज सजा हुआ है, यहाँ पे एक पंछी जो है वो आपको दिखाई देगा। सो दिस इज लाइक इनवाइटिंग यू टू लिव योर लाइफ big time, inviting you to celebrate something big time, या giving you your emotional, the cup of emotions। तो हो सकता है कि आप किसी को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हो लेकिन कर ना पा रहे हो, किसी को अपनी दिल की बात बोलना चाह रहे हो पर बोल ना पा रहे हो। बट दिस कार्ड सेज कि एनर्जीज ओपन है। प्लीज अपनी एनर्जीज को वेस्ट ना करें, नेगेटिव ना हो, और किसी भी तरह से अपनी एनर्जीज या सैडनेस में ना जाएं। देयर इज डेफिनेटली फ्रूट कमिंग आउट ऑफ एवरीथिंग। और नेक्स्ट जो है मून कार्ड है। मून कार्ड आइडली इल्यूजन्स का होता है, बट इफ यू सी यहाँ पे मून इज स्माइलिंग ब्यूटिफुली। ये मून
जो है ये स्माइलिंग मून है, और जो नदी है वहाँ से फिश जो है वो बाहर जंप कर रही है हियर, एंड दिस पर्सन इज हियर, शी इज़ वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन। तो जो इंतज़ार, मून की एनर्जी कई बार डिले की भी होती है, और ये मून जो है स्माइलिंग है, नाइट जो है स्टारी है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस भी चीज़ में डिले हुई है, समथिंग एनीथिंग दैट यू बिन वेटिंग फॉर, इट इज़ टाइम फॉर दैट टू हैपन। लेकिन अगर आप अपने आप को क्लोज नहीं करोगे, चीज़ों को ठीक से समझोगे और मैनिफेस्ट करोगे जो आप करना चाहते हो, और ध्यान दोगे जो अच्छी चीज़ें आपके आसपास हैं उन पे, तो डेफिनेटली आप कुछ मैनिफेस्ट कर पाओगे। और यहाँ पे जो एनर्जी है, दिस इज़ 5 6 7 8, और मून जो है नंबर 9 होता है, नंबर 8 की एनर्जी तो स्ट्रेंथ की एनर्जी है, और यहाँ पे हमारे पास 11 है, तो 8 + 2 10 होता है। तो अगेन द एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, बट ये थोड़ी सी मुझे टिल्टेड एनर्जी लग रही है, जहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कुछ चीज़ें छुपाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली थोड़ा डिले लगेगा, लेकिन सारी चीज़ें बाहर आएंगी। लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज फॉर इंडिया, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन फॉर इंडिया ऑन 14th of March 2022. Guys, just message for India 14 March 2022. India. Okay, 7 of Pentacles. 7 of Pentacles work है. There is more work coming. There are more messengers coming और more cleaning that has to happen. तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में ऑलरेडी बहुत क्लीनिंग हो रही है, और यहाँ पे लिखा है शावल लिखा है, या शू लिखा है, या शी विल लिखा है। थोड़ा सा पढ़ना डिफिकल्ट है क्योंकि आपको थोड़ा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है, लेकिन एक तरह से मैं बोलूँगी कि क्लींजिंग की एनर्जी है, ये क्लीन कर रहा है। ये सारे पेंटिकल जो बहुत पुराने पड़े हुए हैं उनको छील के साफ करके दोबारा बनाने की ज़रूरत है, तो ये उनको क्लीन कर रहा है। तो इंडिया इज़ गोइंग टू क्लीन अ लॉट ऑफ थिंग्स। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के अंदर बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जो क्लीन होने वाली हैं, और तो उनको क्लीन किया जाएगा, और जो सफाई अभियान चल रहा है वो फर्दर आगे बढ़ेगा। दूसरा जो है 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 5 पेंटिकल है। दिस पर्सन इज सिटिंग हियर, उसका पाउच खाली है, और यहाँ पे देयर इज वार्मथ, फायर है, लेकिन उसको वहां जाना है फायर में, तभी उसको गर्मी मिल पाएगी। और पेंटिकल यहाँ पर हैं, शी कैन एक्चुअली टेक देम अवे एंड गो, बट द एनर्जी इज दैट डू यू सी दिस। एंड यहाँ पे देखो लिजर्ट है, लिजर्ट की एनर्जी जो होती है वो सेफ्टी और रीबर्थ की एनर्जी होती है। सो आई डू सी दैट फाइनेंशियल सिचुएशंस थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती हैं टैकल करना, बट हेल्प इज अवेलेबल। आई ऑल्सो सी दैट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज अवेलेबल। आई ऑल्सो सी देयर इज एन एनर्जी ऑफ रीबर्थ, और मुझे लगता है कि अगर इंडिया को किसी भी तरह की हेल्प चाहिए होगी इस क्लीनिंग या क्लिनजिंग के प्रोसेस में, तो द हेल्प इज अवेलेबल। सिर्फ आई थिंक थोड़ा सा अपनी एनर्जी को चेंज करने की जरूरत है, थोड़ा सा देखने की जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 पार्ट हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पार्ट में जहाँ पे क्लीनिंग चल रही है, दूसरे पार्ट में थोड़ी सी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, बट somebody is not able to see that। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कंट्रीज जो हैं इकट्ठी होकर हो सकता है कुछ करने वाली हो, या कुछ ऐसा डिसीजन लेने वाली हो जहाँ पे इंडिया इज थिंकिंग वेदर शुड आई पार्टिसिपेट और नॉट, बिकॉज देर इज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी और थॉट और एक्शन और एफर्ट, और वो डेफिनेटली इंडिया रीथिंक कर रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट डालनी है या नहीं डालनी है, बट आई थिंक दैट इंडिया शुड। दिस इज 7 8 9 10 11 12 नंबर 3 की एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी। ओके, let's see what is the message for the world. So world energy 14th of March 2022. Okay, now this is strong world energy, 2 of wands. ओके, देयर इज दिस पर्सन वेविंग टू समबडी, और यहाँ पे ये देखो मेंढक हैं और वो लकड़ियाँ लेके आगे जा रहे हैं, जंप कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं लकड़ियाँ लेके। एक इस तरफ जा रहा है, एक उस तरफ जा रहा है। जो ये वैगन है ये रेडी है और इसके अंदर कुछ सामान रखा हुआ है, राइट। 2 ऑफ वॉन्ड्स, और सेकंड जो है वो 2 ऑफ पेंटिकल। वाओ, लॉर्ड ऑफ जगलिंग आई थिंक अराउंड द वर्ल्ड, लॉर्ड ऑफ जगलिंग एंड बैलेंस। इट इज लाइक एक तरफ आगे बढ़ने की एनर्जी है, कुछ चीज़ों को छुपाने की एनर्जी है। आई डू ऑल्सो फील दैट वॉर एनर्जी में सप्लाईज जो हैं वो जा रही हैं और मनी है जो वो जा रहा है। और यहाँ पे वेरी क्लेवर फॉक्स, शी इज लुकिंग एट एवरीथिंग, राइट। फॉक्स पीछे से देख रही है, ये पर्सन जगल कर रहा है 2 कॉइन्स के साथ और बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, और ये फॉक्स जो है ये पीछे से सिर्फ देख रही है दैट इफ एवरीथिंग इज हैपनिंग फाइन, वो जाके जो भी उसको पीना है, खाना है, लेना है वो ले सकती है। यहाँ पे जी की एनर्जी है, जी जेड, ये बेसिकली एंडिंग होता है ना अल्फाबेट्स का। और यहाँ पे एक रूस्टर है, इफ यू सी एंटीना के साथ एक रूस्टर है जो कि किसी भी वक्त अलार्म रेस कर सकता है। सो आई डू फील दैट बहुत 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 मल्टी चीज़ों की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही
है, एक जो फ्रॉग है वो वॉक कर रहा है, एक है जंप कर रहा है, शी इज़ वेविंग एट समबडी। तो एक तरह से ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक तरफ जो चॉइसेस है वो स्ट्रॉन्गर होने वाली हैं, और अभी भी जगलिंग जो है वो रहेगी। आई डोंट फील दैट वॉर इज एंडिंग और इट इज़ गोइंग टू बी अगर एंड होता भी है तो लॉन्ग टर्म होगा, क्योंकि अभी तक भी कम्युनिकेशन और जगलिंग और फिगर आउट करना जो है वही दिखाई दे रहा है मुझे। 2 की एनर्जी है, चॉइसेस की एनर्जी है बिग टाइम, और मुझे लगता है दैट हैज़ टू डू समथिंग ऑल्सो विद इंडिया, बिकॉज इन चॉइसेस में इंडिया को भी चॉइस करनी है। इंडिया इज थिंकिंग कि हम क्या चॉइस करें, किस तरफ जाएं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज दैट वी गेट फ्रॉम द एंजल गाइड्स। ओके, रोमांस एंड कनेक्शन, ब्यूटीफुल एनर्जी। और ये रोमांस एंड कनेक्शन का मतलब ज़रूरी नहीं है बाहर किसी के साथ, जो मैंने बोला यहाँ पे एक रोमांस की एनर्जी दिख रही है, बट ऑल्सो अपना हार्ट चक्रा जो है उसको बैलेंस करके रखें। यू आर कनेक्टेड, यू आर डिवाइनली गाइडेड एंड यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। ओके, तो अपना हार्ट चक्रा जो है उसको ज़रूर बैलेंस करके रखें। दूसरा मून कार्ड से मैं कार्ड निकाल रही हूँ। 2 दिन से लग रहा है कि मून कार्ड से कार्ड निकालना है पर निकाल नहीं पा रही थी। सो लेट्स सी 14 मार्च। ओके, हैव फेथ ऑन योर सेल्फ, यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो। और दूसरा जो है दैट सेज द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून। तो सॉरी गाइज, सो दिस 2 कार्ड सेज यू आर गुड इनफ, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। सो अपने आप पे भरोसा रखिए, एनर्जी डेफिनेटली मोमेंटम गेन कर रही है। थोड़ी डिलेज है लेकिन बहुत कुछ हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है उस बहुत कुछ में बहुत सारी और मनी एंगल निकलना, बहुत सारे रेट्स बढ़ना, बहुत सारे एक्शंस होना जो है वो बाकी है। और मुझे लगता है कि जो भी बाकी है वो 14th को मंडे को हो जाएगा। सो आई थिंक द प्लानिंग्स विल बी एग्जीक्यूटेड वेल। आपको हो सकता है इमिडिएटली ना दिखे, लेकिन कोई ना कोई फिश तो जम करती दिखी जाएगी। सो लेट्स सी व्हाट सुशांत वांट्स टू गिव फॉर 14th March 2022. Okay, so I have 3 cards here. Ace of Swords, 4, Page of Pentacle, 6 of Swords, 8 of Swords. अगर कोई दिन है जिसमें सुशांत के केस से रिलेटेड अरेस्ट हो सकता है या होना चाहिए, तो वो 14 मार्च का दिन है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भागने की कोशिश कर सकता है और भागते भागते अरेस्ट हो सकता है कि रिलेटेड टू मनी एंगल ही हो ये, लेकिन आइडली ये सुशांत केस से रिलेटेड होगा। तो अगर आज का दिन कोई भी अरेस्ट होता है तो वो 100% सुशांत के केस के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होगा। और एनर्जीज जो है 1 1 1 1 की एनर्जीज हैं, 8 9 10 11 12 13 14 5 है, 6 7 7 की एनर्जी है, अगेन सुशांत के साथ कनेक्ट करने की एनर्जी है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई कम्युनिकेशन, कोई थॉट, कोई बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ सकती है, कुछ हो सकता है, होगा। मुझे फिर लग रहा है मनी एंगल से रिलेटेड होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कोई भागते भागते पकड़े जाने वाला है। तो अगर कोई अरेस्ट होता है तो दैट इज गोइंग टू बी इन द एनर्जी ऑफ 14th। और 14 को जो भी अरेस्ट होता है दैट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली रिलेटेड विद सुशांत। या तो ऐसा होगा कि फिर से एक ब्लाइंड फोल्ड डालने की कोशिश की जाएगी, बट मुझे मेजरली ऐसा लग रहा है कि कोई अरेस्ट विच इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू सुशांत एंड मनी एंगल से रिलेटेड हो सकता है, बट द पर्सन विल बी ट्राइंग टू रन अवे। सो लेट्स सी क्या होता है। चार्म निकाल रही हूँ मैं 14 के लिए। वाओ, ब्यूटीफुल। हाँ जी, okay, sorry guys, so your duty. So okay, तो charms are very beautiful and I think very appropriately set, क्योंकि बीच में जो charm है वो है love me and it is definitely that energy of love, connections, romance and angels। लेकिन उसके साथ में 2 energies हैं, एक हथौड़ा है और एक नाइफ है और या कटार है। और ये जो charms हैं ये basically बोल रहे हैं that I am going to set many things right। बहुत लोगों की पिटाई होने वाली है, बहुत जगह हथौड़े पड़ने वाले हैं, बहुत जगह कटार चलने वाली है, बट स्टिल लव मी बिकॉज इट इज़ मेंट टू हैपन। तो वो यूनिवर्स के मैसेज आप लो या एनर्जी का मैसेज आप लो या सुशांत का मैसेज आप लो,
जैसे भी, बट वट एवर इज़ गोइंग टू हैपन, जो भी होने वाला है, जो भी इस टाइम पे एनर्जीज होने वाली हैं, जो भी इस टाइम पे एक्शन होने वाला है, यू विल हैव टू लव एवरीथिंग, बिकॉज एक तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे एक्शन होंगे जो विच यू एक्चुअली गोइंग टू लव, और सेकेंड बिकॉज दे आर मेंट टू हैपन लाइक दैट. सो कुछ फिक्सिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आई थिंक, और वही फिक्सिंग जो है वो 14th ऑफ मार्च की एनर्जी जो है वो लेकर आ रही है. एक चार्म जो है वो बड़े वाले चार्म से निकालती हूँ मैं. सो लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज दैट वी गेट फ्रॉम देयर. ओके, सो आई गॉट 2, नॉट श्योर व्हाट. ओके, आई गॉट अ मास्क, और ये जो मास्क है दिस इज ओनली आईज पे है, और इसके साथ में क्वीन या किंग का जो क्राउन होता है वो भी है. 1 मिनट बेटे, वो किंग और किंग क्वीन का क्राउन जो है वो भी आपको दिखाई दे रहा है. 5 एक डॉट्स एक तरफ है, 5 डॉट्स एक तरफ है, विच मेक्स इट 10, और किंग के ऊपर, सर के ऊपर 3 डॉट्स हैं. सो आई डू फील दैट कुछ मास्क जो है वो निकाले जाएंगे, कुछ मास्क जो है वो बाहर आएंगे. कोई किंग, सम किंग्स विल फॉल एंड सम किंग्स विल कम, बट एनर्जीज आर गेनिंग मोमेंटम फॉर श्योर. और सेकंड जो है दिस इज अ ह्यूज एनर्जी, क्योंकि ये शार्क है या डॉल्फिन है, आप इसको जैसे भी लो, मुझे ये शार्क की तरह लगती है, बट वेरी 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 फ्लफी ब्यूटीफुल क्यूट फिश और बिग फिश. तो मुझे ऐसा लगता है दैट yes, the energies are going to be, I'm going to keep it here, it feels like some fish is going to come out, jump out. Okay, and ये नहीं बेटा, इसमें से नहीं. आइज बंद करो, आइज बंद करो, आइज बंद करो. Some big fish is going to be caught is what I would say. Some big fish is going to be caught. और पीहू जो है वो भी चाम निकालने की कोशिश कर रही है. एंड हियर पीहू बेटे जल्दी. So let's see what she's bringing out. So these are 2 charms that she's brought out. First is Eiffel Tower. आप कभी भी उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, और ये मुझे टावर की तरह भी लग रहा है. टावर इन द सेंस दैट आई सी इट एज अ टावर, जैसे फोन टावर्स होते हैं या इंटरनेट के लिए होते हैं, तो आई सी इट लाइक दैट ऑल्सो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे टावर से फ़ोन रिकॉर्ड्स या पुराने रिकॉर्ड्स जो हैं उनसे कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आ सकती हैं विच आर गोइंग टू हैपन विद, विच आर गोइंग टू हेल्प विद दिस अरेस्ट. सो मुझे ये एनर्जी दिख रही है, और एक ही एनर्जी भी दिख रही है मुझे यहाँ पे. एंड दिस हियर इज अ ये शिप का वो होता है ना, व्हील ऑफ फॉर्चून भी आप इसको बोल सकते हो, व्हील, लेकिन शिप चलाने का व्हील होता है. यहाँ पे भी 3 और 3 दोनों तरफ है, और यहाँ पे आई है ऊपर, और नीचे जो है 3 लिखा हुआ है. आई थिंक इट इज 3. yes, it is 3, 1 and 3. 3 and 1, however you want to take it, but this energy is the energy that wheels are going to turn now. Wheels are going to turn now, ship is going to move now. और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 1 prior or 1 pirate. No, 1 pyro. PIRO, I think PIROB or PIRO, whatever you can see here. I will also try to look for it and look for the meaning of this word. It can be 1 PR PI POE, पता नहीं. Okay, so let's see if anybody is able to recognize, please let me know. और ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे finally the ship is going to move, right? So हम बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि ये शिप जो है ये कब मूव करेगी और कब जो है सारी चीज़ें बाहर आएंगी. So I think finally the ship is going to be moved. Okay, so thank you so much. Have a good day. अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, और हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए. थैंक यू, बाय बाय.